अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.8, 4.9 एंड 4.10 करनी है क्योंकि इसमें से थोड़े थोड़े से क्वेश्चन ही शामिल हैं, इसलिए ये तीनों एक्सरसाइज हम आज करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 4.8, सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। कि अगर इक्वेशंस का सिस्टम गिवन हो जिसके अंदर दो इक्वेशंस हों और वो दो वेरिएबल्स उनके अंदर इन्वॉल्व हों तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। केस 1 है वन लीनियर इक्वेशन एंड वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। के जो दो इक्वेशन का सिस्टम गिवन है उनमें से एक इक्वेशन जो है वो लीनियर है और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। तो इस टाइप के अगर इक्वेशंस आएँ तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, एक लीनियर हो और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। If one of the equations is linear, we can find the value of one variable in term of the other variable। कि अगर उन इक्वेशन में से जो एक इक्वेशन लीनियर है उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। फाइंड वन वेरिएबल, वैल्यू फाइंड करेंगे एक वेरिएबल की इन टर्म ऑफ द अदर वेरिएबल, के दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, और जो लीनियर इक्वेशन में से वैल्यू निकलेगी उसे सब्सिट्यूट करवा देंगे जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन वन वेरिएबल। जब इन वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो सॉल्व करने के हमने तीन मेथड पढ़े थे, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इजीली से सॉल्व करेंगे, वहाँ से जो उस वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी वापस हम उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया करेंगे जो हमने लीनियर से निकाली थी। तो चलें इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 4.8 का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करना है। देखें दो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को नेमिंग दे देंगे फर्स्ट एंड 2 की। ठीक हो गया। अब जो इक्वेशन 1 है ये लीनियर है, इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ द सेकंड वेरिएबल। तो फ्रॉम वन इक्वेशन हमने y की वैल्यू निकाल ली, y को दूसरी तरफ ले गए और 4 को लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, इसको 3 का नाम दे दिया। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की जगह पर 2x माइनस 4 जब सब्सिट्यूट करवाया तो देखें 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 4xy था, y की जगह आ गया 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 आ गया। y की जगह पे माइनस y का स्क्वायर था तो y की जगह आ गया 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस 4x को 2x से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 8x का स्क्वायर आ गया, माइनस 4x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 16x आ जाएगा। इसी तरह से 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर आ गया हमारे पास फॉर्मूला, और 6 जो हमारे पास राइट साइड पे था उसे हम लेफ्ट साइड पर ले आए तो वो इधर आके नेगेटिव का हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया है माइनस 10x का स्क्वायर और प्लस 32x आ गया है और माइनस 22 आ गया है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इसको सिंप्लीफाई करने से सारी टर्म्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि माइनस 6x स्क्वायर था, माइनस 4x स्क्वायर को ऐड किया, माइनस 10x स्क्वायर बना, प्लस 16x प्लस 16x 32x बना, माइनस 16 माइनस 6 बना 22 बन गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम। अब देखें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ये इन वन वेरिएबल बनी है जो कि है x। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वन वेरिएबल में हो तो उसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तीन मेथड्स हैं सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके अंदर -2 कॉमन आ रहा है तो इस इक्वेशन को -2 पे डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइड करवाने से जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो देखते हैं क्या बनी है। ये इक्वेशन बनी है 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसको हमने फैक्टराइज किया, इसके फैक्टर्स बने माइनस 5x माइनस 11x, इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस 16x बनता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 55x। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने इसे डिवाइड करवाया था माइनस के 2 पर, माइनस के 2 पे डिवाइड करवाया था तो ये जो इक्वेशन बनी ये माइनस जहाँ पे था वहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे 11 में प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा 11 के साथ, यहाँ नीचे प्लस ही डाला हुआ है, ऊपर भी प्लस कर लें तो यहाँ पे आएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज किया है
फैक्टर्स बनाए, इसके फैक्टर्स बने x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 11। अब x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। x की वैल्यू आई 1 एंड x इज इक्वल्स टू 11/5। देखिए यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। जो इक्वेशन नंबर 3 थी इसके अंदर अगर x की बारी बारी ये दोनों वैल्यूज़ पुट की जाए तो y की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो पुट करते हैं, इफ़ x इज इक्वल्स टू 1 देन इक्वेशन 3 बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 4, तो y का आंसर आ जाएगा -2। अब x की वैल्यू अगर 11/15 लेते हैं, इसे इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 2/5। तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू आई है -2, x की वैल्यू 11/5 के लिए y की वैल्यू आई है 2/5। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा कि जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू -2 थी, जब x की वैल्यू 11/5 थी तो y की वैल्यू 2/5 थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर एक इक्वेशन तो लीनियर है, दूसरी जो है इसको हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करवाने से। तो सबसे पहले इक्वेशन को नेमिंग दे लेते हैं फर्स्ट एंड 2 की। अब सॉल्व करवाते हैं। जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं बाय एक्स वाई से। अगर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें 2/x को जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स से कैंसिल हो जाएगा और 2y आ जाएगा। इसी तरह से 3/y को जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3x आ जाएगा और 2xy आ जाएगा। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन चुकी है। देखिए अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक कैसे है, यहाँ पर डिग्री देखनी है तो यहाँ पर y की डिग्री तो 1 है, x की भी 1 है, लेकिन x इंटू वाई जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी डिग्री जब देखी जाती है तो उनमें जो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर्स को ऐड करके देखी जाती है, चाहे बेसिस सेम हो या ना। देखें इसकी x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगी 2 आएगी। जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी डिग्री देखने के लिए उनकी पावर्स को ऐड करके देखा जाता है। तो यहाँ से पता चला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बिज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रहा कि किसी वेरिएबल की पावर 2 डाली हुई है, लेकिन जब हमारे पास वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स ऐड करके डिग्री देखी जाती है। तो सेकंड ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास क्या है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब हम इक्वेशन 1 को जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आई है 5 माइनस एक्स। यहाँ पे y की वैल्यू 5 माइनस एक्स आ चुकी है। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, यानी कि ये जो न्यू बन रही है इक्वेशन नंबर 3, 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू xy, इसके अंदर हमने पुट करनी है। ठीक है, बेसिकली इसको आप इक्वेशन 4 का नाम दे दें, इसके अंदर पुट करनी है हमें। इसके अंदर पुट करते हैं 2 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 3x इज इक्वल्स टू 2x इंटू 5 माइनस एक्स। यहाँ पर 2 लिखा गया है, जबकि ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप जो भी नाम देंगे वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 2xy, इसे नेम दे दें इक्वेशन ए का दे दें, जिसका भी देना, उसके अंदर आप इसको पुट कर देंगे। पुट करके आप लोग इसके अंदर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू 5 10 आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 2x इंटू 5 माइनस x आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 2x के को इधर ले आएंगे, माइनस 9x आ जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसको फैक्टराइज किया, माइनस 4x आ गया है, माइनस 5x आ गया है, प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 5 आ जाएगा इंटू x माइनस 2। ये हमारे बन चुके हैं फैक्टर्स। इन फैक्टर्स से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकाली 5/2y, x की वैल्यू आई 2। ठीक है, अब x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब ये x की दो वैल्यूज़ बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके हम इजीली y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जब x की वैल्यू 2 थी तो अब पुट की हमने इक्वेशन नंबर 3 में, तो 5 माइनस 2 हो गया इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद हमारे पास x इज इक्वल्स टू जब 5/2 के था तो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3 जो थी उसके अंदर जब पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आ गई 5/2। यहाँ पर ये नेमिंग ज़रा आप देख लीजिएगा, यहाँ पर एक फ्रॉम 2 लिखा हुआ है, जबकि हम इक्वेशन नंबर 3 में से ही फाइंड करेंगे। ये नेमिंग बाद में दी थी तो यहाँ पर थोड़ा सा है, ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं ना कि 2 में। ठीक है, ये ज़रा आप देख लें, आपको समझ आ रही होगी। y इज इक्वल्स टू 5/2 आ गया। अब देखें यहाँ पर x की दोनों वैल्यूज़ के लिए y की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा। जब x की वैल्यू 5/2 थी तो y की भी 5/2 आई, जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। नेक्स्ट चलते हैं। 6 और 7 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह सिमिलर पैटर्न से हैं। ये दो क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है x² प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18।
इस क्वेश्चन में देखें दोनों इक्वेशंस जो हैं वो हमारे पास क्वाड्रेटिक हैं। इस क्वेश्चन में देखें दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्वाड्रेटिक हैं, तो जब दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को हम नेमिंग दे लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई करते हैं, इनके होल स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 y + 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर ओपन किया, y² + 1 + 2y आ गया = 18 के है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 1 को हम ले गए राइट साइड पे, तो 18 में से 1 को माइनस किया, यहाँ पे आ गया 17। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है। अब इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, उसका भी होल स्क्वायर ओपन करते हैं। x + 2 का होल स्क्वायर ओपन किया, x² + 4 + 4x + y² = 21। 4 को राइट साइड पे ले आए तो 21 में से 4 माइनस हुआ, तो यहाँ पे आ गया 17। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई, जिसे हमने 4 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 3 और 4 में देखें x² y²। अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो x² और y² कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो इक्वेशन बचेगी वो एक लीनियर इक्वेशन बचेगी। देखें अभी हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट जब किया तो यहाँ पर बचा 2y - 4x = 0। कैसे देखें, 3 और 4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² से कट जाएगा, y² से कट जाएगा, 17 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2y - 4x = 0। अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन से अब हम जैसे पहले कर रहे थे कि एक लीनियर इक्वेशन होती थी, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते थे और किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वैसे ही करेंगे। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें 2y - 4x से वैल्यू निकालते हैं y की, तो वो इक्वल आएगी 2x के। कैसे, 2y इधर ही रहा, 4x राइट साइड पे गया, 2 पे जाके डिवाइड करवाया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2x आ गई। अब y की वैल्यू 2x आ चुकी है, इसे हम किसी इक्वेशन पुट करते हैं। हम इक्वेशन नंबर 2 में अगर इसे पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा x² + 2x² + 4x = 17 था, तो -17 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 4 बनती है। इस 4 इक्वेशन में हमने इसको पुट किया है। इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया है। x² था + y² था, y की जगह आ गया 2x + 4x और 17 को राइट साइड पर ले आए तो आ गया -17। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बनी है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 5x² + 4x - 17 = 0। यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, एक प्लस में आई है, एक माइनस में। तो एक दफ़ा हम x की वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव वाली लेंगे। तो चलें लेते हैं। हमने जब x की पॉजिटिव वाली वैल्यू ली तो इस इक्वेशन में पुट करवाई, ये जो है y = 2x, इसके अंदर आपने पुट करवानी है। y = 2x के अंदर जब आपने x की वैल्यू एक पुट करवाएंगे तो 2 to the 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जब x की वैल्यू नेगेटिव वाली पुट करवाएंगे इसी इक्वेशन में y = 2x में, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये सोल्यूशन सेट आ गया। जब x की वैल्यू ये थी तो y की ये वाली थी, जब x की ये थी तो y की ये थी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर इसी पैटर्न से आपने खुद करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए केस नंबर 2 है, बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल्स। कि अगर दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती हैं और 2 वेरिएबल्स में होती हैं तो तब क्या होगा। द इक्वेशन इन दिस केस आर क्लासिफाइड एज, कि इस तरह से अगर इक्वेशन क्लासीफाई हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। कि अगर फर्स्ट है बोथ द इक्वेशंस कंटेन ओनली x² एंड y², अगर दोनों इक्वेशन में सिर्फ x² और y² ही आ रहा है, यानी कि एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं आ रहा, यानी कि x² और y² वाली टर्म्स ही आ रही हैं। इस तरह से नहीं है कि x² + 4xy, यानी xy का प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ x² और y² टाइप जैसी हैं। तब कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वन ऑफ द इक्वेशन इज होमोजीनियस इन x एंड y, कि उसमें x और y का प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट आने के साथ साथ इक्वेशन होमोजीनियस भी है। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि इक्वेशन = 0 के है। होमोजीनियस हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा भी था कि अगर इक्वेशन = हो जाए 0 के तो होती है होमोजीनियस। उसके अलावा है कि दोनों इक्वेशंस जो हैं उनमें x² भी आ रहा हो, y² भी आ रहा हो, एक्स वाई का प्रोडक्ट भी आ रहा हो और वो नॉन होमोजीनियस भी हो, तब क्या करेंगे। तो चलें इन्हीं से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग,
पहले पॉइंट की जैसा ही है, जब दोनों इक्वेशन कंटेन करती हों ओनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस केस के मुताबिक हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होगा। तो चलें करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दोनों इक्वेशन में दोनों क्वाड्रेटिक हैं और दोनों में सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स ही हैं, इसके अलावा एक्स वाई वाली टर्म इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा। पुट कर देते हैं। यहाँ पे आपने किस तरह सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर को यू के इक्वल पुट कर देना है, वाई स्क्वायर को आपने वी के इक्वल पुट कर देना है। पुट करने के बाद आप इन इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, ये आपकी इक्वेशन 1 रहेगी और इस इक्वेशन को आपने 2 मान के चलना है। ठीक है, तो पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 8u, अब वाई स्क्वायर को राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले आए तो आ जाएगा 8u माइनस वी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इक्वल 19 के था, एक्स स्क्वायर की जगह u पुट किया, वाई स्क्वायर की जगह पे 2v पुट किया, इज इक्वल्स टू आ गया 19 के। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक हो गया, ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब दोनों लीनियर बन चुकी हैं, अब इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशंस अगर लीनियर हो, उन्हें सॉल्व करने का क्या प्रोसेस होता है कि हम उनको कर सकते हैं, उनके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं। कोफिशिएंट अगर कंपेयर करते हैं तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन 2 का और v का जो है दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 16u आ गया माइनस 2v इज इक्वल्स टू 0 के आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, 3 और 1 इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। 1 और 3 को हम ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे माइनस का 2v था, बल्कि ठीक है 2 ही है, 2 वाली इक्वेशन है। ठीक हो गया, 2 वाली इक्वेशन है। u प्लस 2v इज इक्वल्स टू है 19 के। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर देना, ऐड 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 2v से कैंसिल आउट हो जाएगा। u प्लस 16u आ जाएगा 17u के, जो कि इक्वल आ जाएगा 19 के। 17u इक्वल आ गया 19 के, तो u की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 19 डिवाइडेड बाई 17 इसकी वैल्यू आ जाएगी। u की वैल्यू आ चुकी है। अब किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पुट करते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में। ये है इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर u की वैल्यू पुट की, 19 बाई 17 माइनस वी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं। v की वैल्यू आ गई है 152 डिवाइडेड बाई 17। आप देखें u और v की वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन x और y की फॉर्म में था, तो जहाँ पे हमने x स्क्वायर को u के इक्वल रखा था उसके अंदर u की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे u की वैल्यू पुट की 19 बाई 17 थी, दोनों तरफ हमने u की वैल्यू x स्क्वायर थी वो पुट कर दी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 17 के ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट लगाना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, 19 डिवाइडेड बाय 17 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो v है v था वो इक्वल है 152 डिवाइडेड बाय 17 के, और v इक्वल था y स्क्वायर के, तो इसके अंदर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो 152 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 38 आ गया, और यहाँ पे आपने 17 के ऊपर भी स्क्वायर रूट डालना है, स्क्वायर रूट डालना है 17 के ऊपर भी। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। यहाँ पे भी 19 डिवाइडेड बाय 17 के ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल देना है और 17 के ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल देना है। ठीक हो गया, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलर पैटर्न यही है, इसी तरह सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो केस नंबर 2 आ गया है, जिसके अंदर था कि अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी हो, वाई स्क्वायर वाली भी हो, साथ में एक्स वाई का प्रोडक्ट भी हो, लेकिन उसमें से एक इक्वेशन होमोजीनियस हो जाए। होमोजीनियस का मतलब कि इक्वेशन इक्वल टू हो जाए 0 के। अगर तो इस तरह का पैटर्न होगा तब कैसे सॉल्व करना है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इक्वेशन को नेम दे देना है फर्स्ट एंड 2 का। इक्वेशन नंबर 1 में देखें, जब आपके पास एक इक्वेशन होमोजीनियस होगी, जो वाली होमोजीनियस होगी उसके अंदर गौर से सुन लें बात कि अब ये केस नंबर जो 2 था उसका ये सेकंड पॉइंट जैसी क्वेश्चन है कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ साथ एक्स वाई की टर्म्स भी हों, यानी कि एक्स वाई के प्रोडक्ट वाली टर्म भी हो और जो एक्स वाई के प्रोडक्ट वाली टर्म हो वो वाली इक्वेशन होमोजीनियस भी हो। होमोजीनियस का मतलब कि इक्वल टू हो जाए 0 के, तब इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए इसके फैक्टर्स बना लेंगे। -25xy है, इसके फैक्टर्स बने हमारे पास, फैक्टर्स बन चुके हैं -16y एंड 16y आ गया है, -9xy आ गया है, प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया है 0 के। ये इसके फैक्टर्स बन चुके हैं। इसकी फैक्टराइजेशन की, इसके फैक्टर्स आ गए 4x - 3y इंटू 3x - 4y। यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आई 4y डिवाइडेड बाई 3 और x की वैल्यू आई 3y डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू जो 4y/3 है, पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पहले हम x की वैल्यू 4y/3 के लिए सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। इफ x इज इक्वल्स टू 4y/3 पुट इन इक्वेशन 2,
इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पुट कर दिया 4y/3। अब इसका स्केयर ओपन करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। स्केयर ओपन किया, 4 का स्केयर 16, 16 4 64 आ गया, 3 का स्केयर 9 आ गया, प्लस 7y स्केयर इज इक्वल्स टू 148। इक्वेशन को 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे 63 को 64 में ऐड किया, 127 y का स्केयर इज इक्वल्स टू 1332 आ गया। y स्केयर की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल आ जाएगी 1332 डिवाइडेड बाय 127। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, स्केयर रूट लिया तो y का आंसर आया प्लस माइनस 2 स्केयर रूट ऑफ 333 डिवाइडेड बाय 127। y का आंसर आ चुका है। अब देखें y का आंसर आ गया है प्लस माइनस 2 के लिए। अब y की वैल्यू आ चुकी है तो x इज इक्वल्स टू 4y/3 जो था इससे हमने निकाली है y की वैल्यू, तो इसके अंदर y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलें पुट करते हैं। y की वैल्यू जब ये थी प्लस में पुट करेंगे एक बार और एक बार माइनस में पुट करेंगे। प्लस वाली इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 4y/3 में, तो y की वैल्यू पुट की तो सिंप्लीफाई किया, x का आंसर आया 8/3 स्क्वायर रूट ऑफ 333 डिवाइडेड बाय 127। अब माइनस वाली y की वैल्यू पुट करते हैं। माइनस वाली y की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट की तो इसका आंसर आया -8/3 स्क्वायर रूट 333 डिवाइडेड बाय 127। देखिए x इज इक्वल्स टू 4y/3 इक्वेशन के लिए हमने कर लिया है सॉल्व। अब हम x इज इक्वल्स टू 3y डिवाइडेड बाय 4 के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलें इसके लिए करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू है 3y/4, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट किया तो यहाँ पर देखें 4 इंटू 3y/4 का स्केयर प्लस 7y का स्केयर इक्वल आ गया है 148 के। इसका हम स्केयर ओपन करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 9y स्केयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7y स्केयर इक्वल आ गया 148 के। अब यहाँ पर देखें ये 4 का स्केयर था, नीचे 16 था, इस 4 4 16 हो गया। 3 का स्केयर 9y का स्केयर प्लस 7y स्केयर, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, 28 9 में ऐड हुआ, 37y स्केयर इज इक्वल्स टू 592। y स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 592 डिवाइडेड बाय 37 जो इक्वल आया है 16 के। दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 4 के। तो अब y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब एक प्लस की लेंगे वैल्यू, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 3y/4 में। पुट किया तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि जब y की वैल्यू 4 पुट करेंगे 4 4 से कैंसिल, x की वैल्यू आ चुकी है 3। अब -4 पुट करते हैं, -4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, सारे आंसर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 8 और 10 सिमिलर इसी पैटर्न से करना है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4.10 है आपके पास। हम सारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कर रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज के 3 4 क्वेश्चन ही शामिल है, इसलिए हमने तीनों एक्सरसाइजेस कंबाइन कर ली। 4.10 भी सिमिलर है। देखते हैं क्या करना है। द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। कि सम फाइंड करना है एक पॉजिटिव नंबर का, यानी कि किसका पॉजिटिव नंबर है एक और एक उसका क्या है स्क्वायर। एक पॉजिटिव नंबर लिया है और उसका स्क्वायर, उन दोनों को जब ऐड करते हैं आंसर आता है 380। हमें वो वाला नंबर फाइंड करना है, याद रहे वो नंबर क्या है पॉजिटिव। तो लेट कर लेते हैं, वो नंबर x है। अगर x नंबर है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 380 आ जाएगा। यही उसने कहा था कि एक पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर उसमें ऐड करें तो आंसर 380 आएगा। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x, 380 को हम लेफ्ट साइड पे ले गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। फैक्टराइज कर लेते हैं, 20x माइनस 19x इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। x कॉमन लिया, x प्लस 20 माइनस 19 कॉमन लिया, x प्लस 20, x माइनस 19 इंटू x प्लस 20 इज इक्वल्स टू आ गया 0 के। यहाँ से x की वैल्यू 19 आ गई है और x की वैल्यू आई है -20। देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट में था कि वो नंबर होना चाहिए पॉजिटिव। यहाँ पर x की वैल्यू आई है, एक वैल्यू आई है -20, x इक्वल आया है -20। ये x प्लस 20 था ना, इक्वल टू 0 के पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी -20 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये एक नेगेटिव नंबर है। तो हमारे पास हम सिर्फ लेंगे x इज इक्वल्स टू 19 वाली वैल्यू ही हम लोग लेंगे। x इज इक्वल्स टू 19 वाली लेंगे तो इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर था वो कौन सा है, x इज इक्वल्स टू 19। ठीक हो गया, और -20 को हम निगलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5। के सम फाइंड करना है एक पॉजिटिव नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का, वो इक्वल आना चाहिए 26/5 के। फाइंड करें वो नंबर। लेट करते हैं, x वो पॉजिटिव नंबर है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x और उसका रेसिप्रोकल 1/x आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा 26 डिवाइडेड बाय 5। अब इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करवा दें दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x से करवा दें मल्टीप्लाई तो 5x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 26x आ जाएगा।
ठीक है, 5x से मल्टीप्लाई करवाया, तो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले आए 26x को, यहाँ पे अब इसके फैक्टराइज कर लें, फैक्टर्स बनाए x माइनस 5 इंटू 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर्स बने, x की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई 1/5। तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर थे कि एक पॉजिटिव नंबर है और एक उसका रेसिप्रोकल है जिनका सम आता है 26/5। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, अ नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, फाइंड द नंबर। एक नंबर है वो एक्सीड करता है यानी कि ज़्यादा आता है उसके स्क्वायर रूट से, जो कि हमारा एक्सीड कितने टाइम करता है 56। तो यहाँ पे लिखते हैं, लेट करते हैं, x एक नंबर है और उसका स्क्वायर रूट क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या लिखेंगे कि हमारे पास x इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 56। उसने यही बोला है एक नंबर है वो एक्सीड करता है यानी कि ज़्यादा है अपने स्क्वायर रूट से 56 टाइम्स, इसलिए उसके स्क्वायर रूट के अंदर हमने 56 को ऐड किया कि ये नंबर एक्सीड कर रहा है अपने स्क्वायर रूट से 56 टाइम्स। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 56 को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, x माइनस 56 इक्वल आया स्क्वायर रूट x के, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेने से x माइनस 56 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा x के, इसका लेफ्ट साइड पे इसका स्क्वायर ओपन कर दें, a माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3136 माइनस 112x इज इक्वल्स टू x। इसे राइट साइड पे ले आएंगे तो माइनस 112x है तो माइनस x बन जाएगा माइनस के 113x, बाकी टर्म्स एज इट इज़ रही, फैक्टराइज कर लें, इसके फैक्टर्स बने माइनस 64x माइनस 49x, इसको फैक्टराइज करने के बाद इसके फैक्टर्स बने x माइनस 64 इंटू x माइनस 49। यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है 64 और x की वैल्यू आ चुकी है 49, ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 49 जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि x इज इक्वल्स टू 49 जो है, जो ये कंडीशन गिवन है, अगर इसके अंदर पुट करते हैं इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप पुट करके देख भी सकते हैं कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू 49 पुट करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में अगर 49 पुट करेंगे वो आएगा 7 प्लस 56, वो अपने नंबर से 56 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए लेकिन वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इस वजह से हमारे लिए x इज इक्वल्स टू 64 जो है वो 49 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो x इज इक्वल्स टू 64 हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक 49 लिखा गया है, इसकी जगह आपने लिखना है 64 लिखेंगे आप लोग। ठीक है, क्या लिखेंगे, 64 आपने लिखना है, 64 आप लोग यहाँ पे लिखोगे, 49 को कैंसिल करके यहाँ पे आप लोग लिखोगे 64। ओके, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने खुद करना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके।